हो गया है, अब बिकने वाला नहीं। कह दो हुक्मरानों से कि राज तिलक की करो तैयारी और है सतरंगी धारी। करो तैयारी आप लोग। दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा है, जिसका होगा बल उसका होगा दल, ताकत। अरे जिसका होगा राज उसके होंगे काज, काम होंगे उनके। और जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा। ये कहा है दादा हीरा सिंह मरकाम ने। हमारे जीता मर्स कोहली जी कह रहे थे, सारे ठेके उनके, ठेकेदार उनके, दारू भट्टी उनकी, रोड वाले उनके, आपके डंपर वाले उनके, पेट्रोल पंप उनके, रेत उनके। रहेंगे ना भाई, गीता जी वो रहेंगे। उनकी सरकार है, उनकी सरकार है तो उनका बाजा बज रहा है। अरे जिस दिन गोंडवाना की सरकार बनी मित्रों, अपने आप भाग जाएंगे इलाका छोड़ के। आप होंगे पेट्रोल पंप के मालिक, आप होंगे ठेकेदार, आप होंगे दुकानदार, आपकी बसें चलेंगी, आप ट्रांसपोर्टर होंगे, आप होंगे उद्योगपति। आपको कभी मौका नहीं मिला, कौन संरक्षण देगा आपको, बताइए आप। अगर तुम धंधा करने भी लगो, बस एक चलाने लगो, कौन संरक्षण देगा आपको? आपका आरटीओ है, पुलिस आपकी है, तहसीलदार आपका है, कोई नहीं। ये तो उन्हीं का डंडा मानते हैं जिनकी सरकार होती है। कल सरकार में हम शपथ ले ले, हमारा डंडा इनके ऊपर चलेगा, सलूट बजाए घूमते रहेंगे, आदेश पीछे घूमे। तो भाइयों, राज करने की सोचो, राज करने की सोचो आप कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है, भले दोबारा मुझे आने या जाने का मौका ना मिले, पूरे मध्य प्रदेश का मुझे भार है, मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ तो तोमर जी हैं, त्रिगाम जी किनारे में हैं, ये आ सकते हैं, आके जी हैं इसी जिले के, आ सकते हैं। लेकिन मुझे लंबे दौरे पे जाना पड़ता है, 3-3 महीने मुझे घर से बाहर रहना पड़ता है, रात दिन जाना पड़ता है, बहुत दूरी पर मुझे दिल्ली भी जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ मैं दोबारा मिलूँ या आऊँ या ना आ पाऊँ, ये तमाम महाले जी वगैरह हैं, सब लोग मिलकर ये गोंडवाना को जगाते रहेंगे। और आप गांव-गांव में बैठ के कीजिए, मरनी हो, गढ़नी हो, सीता हो, चौतरा हो, लगन हो, फलदान हो, चाहे लौटती बारात हो, चढ़ती बारात हो, जहां भी मेरे समाज के 10-5 लोग बैठे, आप गोंडवाना की चर्चा जरूर कीजिए। अगर हजारों वर्ष लोगों ने यहाँ की है, 2-4 बात याद रखिए, चर्चा निकालिए, कहिए कि वक्त आ गया है, अब गोंडवाना का झंडा ऊंचा होना चाहिए, समय आ गया है, अब गोंडवाना का झंडा ऊंचा होना चाहिए। आइए, आने वाला वक्त गोंडवाना का है, आने वाला समय गोंडवाना का है। कि आने वाले चुनाव के जब गिनती होगी, रिजल्ट निकले, उगता सूरज की पहली किरण संदेश लेके आएगी कि आ गया आपका गोंडवाना राज, तब झंडा लहराएगा आपका मित्रों। इसलिए मैं चाहता हूं एकता बनाइए। बैतूल के तमाम नौजवानों को कहता हूं मैं, नौजवान इस समाज को बदल सकते हैं, महिलाएं इस समाज को अपने पैर पे खड़ा कर सकती हैं। अरे जवानों, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है, जवानी जिधर जाती है जमाना उधर पलट जाता है। आप में वो ताकत है, जवानों में ताकत है। आई हुआ तूफान का मुंह मोड़ सकते हैं। अरे आई नदिया में खड़े हो जाए तो नदिया का पानी बाहर फिर जाएगा, नदी का मुहाना मोड़ने की ताकत युवाओं में है। सारी परिस्थिति से लड़ने का आप में जज्बा है, नया खून है, गर्मी है। आइए उस खून को और उस गर्मी को और उस जवानी को हमारे समाज की रक्षा के लिए कुर्बान कर दीजिए। आप आइए कि आप दारू, पानी, गुटखा, पाउच खा के अपनी जवानी बर्बाद मत कीजिए। मैं देखता हूं हमारे नौजवान गुटखा खा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, मुंह में भरा, बोल ही नहीं पा रहे, चिल्ला ही नहीं पा रहे। हम इतनी उम्र में होकर चिल्ला ले रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा बड़ा मुंह कर बात कर रहे हैं। मैं नौजवानों से कहता हूं, नशा बंद कर दीजिए आप, नशा आपको नाश कर देगा, शरीर से, धन से, मन से, तन से पूरे नशा मुक्त हो जाइए। बहन बेटी आप घर में नजर रखिए, फिर जवानों को अच्छा खिलाइए पिलाइए। इस समाज की सेवा में गोंडवाना राज्य लाने में इनकी अहम भूमिका है मेरे नौजवानों की। आइए सब मैदान पर, और सब मिलकर हम गोंडवाना लाएंगे, कोई दो मत नहीं। बहुत से हमें फोन आ रहे हैं लोगों, बड़े बड़े राजनीतिक हमसे समय मांग रहे हैं कि भट्टी जी चर्चा करनी है आपसे। आज बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है,
एक दूसरी पार्टी का गठबंधन हमारे साथ हो रहा है, जो अनुसूचित जाति की पार्टी है, फूल सिंह भरैया जिसको चलाते हैं, उसका नाम है बहुजन संघर्ष दल, और एक है बहुजन यूथ स्टूडेंट यूनियन फेडरेशन। 3-4 ये अनुसूचित जाति समाज की जितनी पार्टी वो इकट्ठा एक सम्मेलन कर रही है। मेरा बड़ा बड़ा पोस्टर लगा वहां पर कि भट्टी जी यहाँ भाषण देंगे करके। पूरे मध्य प्रदेश के लोग वहां 20,000 से 30,000 की संख्या में पहुंचे, लेकिन मैंने अपने पार्टी के भाई गुलजार सिंह को पहुंचाया। मैंने कहा आप वहां देखो, मुझे मेरे समाज से मिलने जाना। आप देखिए, मैंने कहा यहाँ की मिलते हैं, मिले, हमसे गठबंधन करें, वो सब चाह रहे हैं। सबने कहा है, कम से कम मेरे पास 12 पार्टियों की लिस्ट है, उनने सबने मिलकर प्रस्ताव पास किया है, सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज के लोग मिलकर, और सबने तय कर लिया कि आदिवासी मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। हमें कांग्रेस भाजपा की जरूरत नहीं। कांग्रेस के राहुल गांधी जी खबर आ रही, 3 दिन से खबर आ रही कि रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस में हम आना चाह रहे हैं, हम आपके समाज के बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, तो हमने मना कर दिया, राहुल जी मत आना। हम कांग्रेस को 60 साल देख लिए, हम तुम्हारे कुछ खरीद गुलाम नहीं है। आप तो दिल्ली में ही रहो, सरकार तो हम ही बनाने वाले, हमें कांग्रेस बांग्रेस नहीं जाना। मना कर दिया हमने कि हम अपने दम पर सरकार बनाए। कि हमारे छिंदवाड़ा जिले के जो हमारे सांसद हैं, पूर्व मंत्री माननीय कमलनाथ, वो बन गए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। उनको लग रहा है कि हम सरकार बना लेंगे कांग्रेस की, कि मामा को हरा के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, तो बोले कांग्रेस की सरकार बन जाए। अरे लुटेरो, 60 साल तुमने हमें लूटा, 60 साल डकैती तुमने डाला, और कहते हो हमें फिर से। अरे तुमसे परेशान हो गए तो ये चड्डी लोगों को हमने सरकार दिया। अब कह रहे कि चड्डी से परेशान हो गए तो फिर से बिठा दो। हमने कहा माननीय कमलनाथ जी, तुमको तो हम वहीं घेरेंगे छिंदवाड़ा में, मैं भी छिंदवाड़ा का और तुम भी छिंदवाड़ा के। अब देखते हैं मुख्यमंत्री कौन बनता है। लगा कर लीजिए मेहनत। मैं समझता हूं ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, मैं समझता हूं ऐसा समय नहीं आएगा। आर और पार की लड़ाई है, कोई दम और खम ठोक के नहीं बोल पा रहा है कि मैं सरकार बनाऊंगा। हर लोगों के मुंह से यही निकल रहा है कि गोंडवाना अगर साथ दे दे तो सरकार बन जाएगी। हर आदमी यही कह रहा है। टांग दो बिल्कुल ऐसे कर्नाटक जैसे कर्नाटक में टांग दिए मित्रों, वैसे टांग दो कि हमारे बगैर सरकार न बने। अरे हम जिसको मदद करें, जो मुख्यमंत्री बनाए, उसका हम समर्थन करेंगे, अन्यथा कांग्रेस भाजपा को चलता कर देंगे हम। इसलिए दोनों की हमको सफाई करना। कांग्रेस भाजपा दोनों भाई भाई, एक डाकू एक कसाई, और आरी से दोनों की करो सफाई, निपटा दो। पहले कुल्हाड़ी थी, अब आ रही है, चल भी रहा, कहीं कुल्हाड़ी फिर से आ गई। दोनों हथियार हैं, दोनों हमारे हथियार हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूं, माताएं बहनों को, बहुत बहुत सभी सगा समाज के मेरे भाइयों को, पत्रकार बंधुओं को, हमारी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को, तमाम अतिथियों को, जितने लोग यहाँ मेरी आवाज सुन रहे हैं और सुनने के लिए आप खड़े रहे, सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। पुनः माता बहनों को धन्यवाद देते हुए, जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना।